आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर पालिक निगम के सभी वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो जीत और हार के कितने करीब हैं ये तो जनता बताएगी, और बाकायदा उन्होंने जो काम किया है उससे ये पता चलेगा। ठीक चुनाव के समय अगर लोग किसी के दिल में उतरने की कोशिश करते हैं तो उसका बहुत लाभ तो उन्हें नहीं मिल पाता है। हम वार्ड क्रमांक 18 सुदर्शन वार्ड की बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश सिंह खड़े हैं और कई बार उनके विरोधी भी उस जगह को जहां से वो खड़े हैं उसे उनका अभेद किला मानते हैं। लेकिन वाकई में ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में जो लोग वहां रहते हैं जनता उनसे संतुष्ट है? गुलाई बस्ती और जो कॉलोनी क्षेत्र है, क्या वहां पर वाकई में काम हुआ है जिसके आधार पर इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा? इस पर हमने उनसे सीधी बात किया। हालांकि वो लोग जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक चुनाव के समय जो लोग सोचते हैं कि वो जनता को अपने दिल में और अपने फ्रेम में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता भी ऐसे मौके का इंतज़ार करती है और ये पता चल जाता है कि वो प्रत्याशी जो अपनी जीत की इतनी बड़ी बातें करते हैं वाकई में वो जनता के कितने करीब हैं। अब स्थितियां क्या होंगी, आगे कौन से प्रत्याशी को जीत मिलेगी और वार्ड क्रमांक 18 सुदर्शन वार्ड में क्या वाकई में अखिलेश सिंह कुछ भारी दिखाई दे रहे हैं, इसका फैसला तो जनता करेगी। और ऊंट किस ओर करवट लेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्टूडियो में हमको यह मौका दिया इस चुनावी समय में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाऊं। हमने काम किया है, हमने सेवा की है लोगों की, और काम और सेवा के भरोसे इस चुनाव के मैदान में हूँ। जो जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे सौंपी थी उसमें खरा उतरने का हर संभव प्रयास कोशिश मैं करता आया हूँ। मैं कभी जनता और अपने बीच में कभी दूरी नहीं बनाया, हमारे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और उनके सुख दुख में शामिल होकर के उनके हर समस्याओं का निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया हूँ। चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा हिम्मत तो हमारा यही है। हमने विकास किया है, क्षेत्र में सड़क का जाल फैलाया है, सैकड़ों खंभे गड़वाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, 5 ट्रांसफार्मर लगवाया है, स्कूल स्वीकृत करा करके अर्जुन नगर गुलाई बस्ती में खुलवाया और उसका भवन निर्माण कराया। इसी प्रकार अस्पताल का बैठन अस्पताल से उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन अपने वार्ड में कराया। और मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे जयंत क्षेत्र में जैतपुर जैसे गांव हैं, पुस्तैनी गांव हैं, सरसवा जैसे पुस्तैनी गांव हैं, और कहीं भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है, और हमारे यहाँ जो है उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन हुआ और उसका भवन निर्माण भी हो चुका है। और इसी प्रकार हमने 3 आंगनवाड़ी केंद्र अपने वार्ड में स्वीकृत कराया। 3 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, उसके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इन तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे लाने का हर संभव प्रयास किया। जब मुझे जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने सौंपी थी इस वार्ड की, तो मात्र 2, 4, 6 वोट हुआ करते थे झुग्गी झोपड़ियों में। आज 2000 मतदाता हमारे इस वार्ड में हैं। एक एक नाम जुड़वाने में हमने अपना पसीना बहाया है, मेहनत किया है, उनका आवेदन फॉर्म भरवाने से लेकर के और सक्षम अधिकारी तक पहुंचा करके नाम जुड़वाया है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे वार्ड में एक भी बीपीएल सूची में किसी गरीबी रेखा में किसी का नाम नहीं था। आज हमारे वार्ड में लगभग 500 लोगों के नाम गरीबी रेखा में जुड़ चुके हैं। आज 500 लोगों को राशन कार्ड गरीबी रेखा का मिल चुका है। इसी प्रकार अति गरीबी रेखा का राशन कार्ड मिल चुका है। समग्र आईडी हम लोगों ने घर घर से कलेक्ट करा करके और हर घर का उसको फीडिंग करवाया। हमारे वार्ड में 100% समग्र आईडी बन चुकी है। जो भी अगर कहीं संशोधन वगैरह की बात आती है, हमने उस पर अपना ऑफिस खोल करके अपने कर्मचारी की नियुक्ति करके अपनी तरफ से सबका एक एक आदमी का संशोधन का आवेदन फॉर्म भरवाया और उसको भी सुधरवाने का काम किया। मतलब जनता को हम
परेशान नहीं किए कि इस ऑफिस जाओ उस ऑफिस जाओ। सारे आवेदन हमने अपने यहाँ करा करके उनका निराकरण करा करके उनके घर उनको पहुँचाने का कोशिश किया। इसी प्रकार जो NCL कर्मचारी हैं, चाहे झुग्गी के लोग हों, जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है या किसी भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, हमने उनका आवेदन भरवा करके हम अपने माध्यम से उनका बनवा के उनके घर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। यही सब हमारी हिम्मत है, यही विश्वास है, इसी के दम पे इस चुनावी मैदान में हूं और हमें लगता है कि हमारे वार्ड की जनता हमको जो है भारी मतों से विजयी बना करके भेजेगी। देखिए, आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे थे, तो आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि जैतपुर में संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र है। क्या गोलाई में भी इस तरह का कोई स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा है और मेरे यहाँ कोई संजीवनी केंद्र नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र शासकीय अस्पताल के द्वारा खोला गया है, बैठन के द्वारा। देखिए, क्या होता है, हर प्रत्याशी जहाँ उनको खड़ा होना है वहाँ का एक ग्राउंड तो वो बनाते ही हैं। नामों को जोड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आपका जो वार्ड है, खासतौर से जो 18 नंबर वार्ड, सुदर्शन वार्ड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर विरोधी भी भय खाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो आपका एक अभेद किला है, आपका एक अभेद किला है। तो नाम तो आपने जोड़ा है, लेकिन लगता है ये नाम लोगों के दिलों में जुड़ गया है, इसलिए वहाँ के काम को लेकर, वहाँ की जीत को लेकर आप कुछ आश्वस्त से हमेशा से दिखाई देते हैं। नहीं, क्यों नहीं। कल की घटना देखिए, रात को 2 बजे फ़ोन आता है गोलाई बस्ती से कि एक आदमी जो है बेहोश पड़ा हुआ है, आँख से खून निकल रहा है। तो 2 बजे रात में मैं जा कर के उसको जो है 4 बजे भोर तक एम्बुलेंस मंगा के और अस्पताल में ले जाके एडमिट करवाया। यह काम करने तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। 4 दिन पहले की बात है, गोलाई बस्ती से ही रात को फ़ोन आता है 1:30 बजे कि एक बच्ची आग से जल गई है। रात को 1:30 बजे मैं जा करके उसको वहाँ से उठा करके अस्पताल में ले जाके एडमिट कराया, उसका इलाज करवाया। तो दिल से क्यों नहीं जुड़ूंगा? जब मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके हर सुख दुख में शामिल हूँ। ये मैं तत्काल की घटना बता रहा हूँ। ऐसे अनेकों अनेक काम है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मेरा सीधे संवाद ना हो। और हर घर में जितने परिवार हैं उन अलग अलग परिवार के सदस्यों से मेरे अलग अलग संवाद हैं। तो अस्वस्थ हूँ। इस बार भी आपको ऐसा लगता है कि जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? खासतौर से वार्ड क्रमांक 18 में कॉलोनी भी है, NCL की कॉलोनी है, और इसके अलावा गोलाई जिसकी बात आप कर रहे थे, ये दोनों ही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो राहें हैं वो बिल्कुल आपको उस जीत तक पहुंचाएंगी? नहीं, हमारे यहाँ दुद्धी चुआ सेक्टर B के जुबली क्लब के पास की जो भी कॉलोनियाँ B टाइप क्वार्टर्स हैं, ये सब हमारे वार्ड में हैं। हमारे यहाँ ये चर्च बस्ती भी है, हमारे यहाँ नेहरू बस्ती भी है, हमारे यहाँ CWS कॉलोनी भी है, हमारे यहाँ गोलाई बस्ती भी है, हमारे यहाँ IGL कॉलोनी भी है, हमारे यहाँ वारफाल कॉलोनी भी है। तो इन तमाम लोगों के बीच में आप किसी भी मोहल्ले में आप अपना सर्वे करेंगे, अपनी टीम को भेजेंगे और अगर जांच पड़ताल करेंगे तो आपका कोई ऐसा मोहल्ला नहीं मिलेगा जहां मैं अछूता हूं। हर मोहल्ले में लोग हमको जो है पसंद करते हैं और हर मोहल्ले के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। कॉलोनी हो, झुग्गी हो और जो भी बस्तियां हैं, मैं हर जगह हमारे आशीर्वाद प्राप्त है वहाँ के मतदाताओं से, और उन सब के हिम्मत के चलते जो है जो आशीर्वाद मिला उससे मैं चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा, ये जो बस्तियां हैं जिनको स्लम बस्ती कहते हैं, श्रमिक बस्तियां हैं, जिसमें गोलाई और दूसरी तमाम बस्तियों का नाम आप ले रहे थे, वहाँ पर शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति है? बच्चों को जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्या वाकई में वो शिक्षा उनको मिल पा रही है और रोजगार की स्थिति क्या है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नेहरू बस्ती के समीप में हम प्राथमिक पाठशाला है, गवर्नमेंट ने खोल के रखा है, वहाँ पे उनको शिक्षा मिल रही है। नेहरू बस्ती में भी आंगनवाड़ी केंद्र है, उस केंद्र के माध्यम से उनको शिक्षा मिल रही है। चर्च बस्ती में हमने आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, उसके माध्यम से शिक्षा मिल रही है। जो स्कूल के लायक हैं उनको जो है CWS के स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। गोलाई बस्ती में हमने आंगनवाड़ी केंद्र खुलवा के उनको शिक्षा से जोड़ा है, वहाँ भी प्राथमिक पाठशाला खुलवाया है और वहाँ खुलवा करके वहाँ उनको शिक्षा मिल रही है। इवन जितने BPL राशन कार्ड जो हमने अभी बताया कि लगभग 500 के आसपास बने हैं, उन 500 परिवार को जो है मुफ्त शिक्षा DAV स्कूल, सेंट्रल स्कूल, इन तमाम शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ अच्छे स्कूलों में 20% के आसपास उनको लाभ मिल रहा है और वो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नगर निगम में कांग्रेस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ऐसे में वार्ड में अगर पार्षद हो जाते हैं तो कैसी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजरना पड़ता है काम करवाने के लिए? विपरीत परिस्थितियों में
अगर आप काम करवाकर अपने जो वार्ड की जनता है उनको संतुष्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये उतना आसान नहीं है, ये राहें आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। ये बात तो सही है कि कांग्रेस की सरकार न होने से, कांग्रेस का महापौर न होने से संघर्ष हमारा बढ़ जाता है, कई गुना हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब हमारा जो क्षेत्र है उसमें एनसीएल की ज़मीनें आती हैं, वहाँ पे झुग्गियाँ पहले से बनी हुई हैं, हमारे जन्म के पहले से जो है गोलाई बस्ती जो है बसा हुआ है, लेकिन वो सारी सुविधाओं से वंचित था। यही कारण था कि एनसीएल की ज़मीन है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमने सबसे पहले 99 में जब मैंने पार्षद बना, एनसीएल और नगर निगम के बीच में समन्वय बनाया और हमने उनको आश्वस्त किया कि अगर ये स्लम बस्ती है, यहाँ के गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं और एनसीएल में ही सेवा दे रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे मजदूरी हो, चाहे मशीनों की सफाई हो, चाहे कॉलोनी में घरों में झाड़ू पोछा का काम हो, ये तमाम प्रकार के काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो एनसीएल प्रबंधन के बीच में नगर निगम आयुक्त को बीच में बैठा करके दोनों के बीच में समन्वय बनवाया और एक चर्चा के दरमियान में हमने ये बात फाइनल कराई कि इनको भी सड़क और नाली, बिजली, पानी का हक होता है, इनको मिलना चाहिए। इसमें एनसीएल हमारी मदद करे, हमको बनाने दे, और जब कभी इनको कोयला निकालना होगा, जब ऐसी स्थिति आएगी, जब इनको हटाया जाएगा तो सड़क भी हटा दिया जाए, खंभा भी हटा दिया जाए, उससे हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। अगर ये रह रहे हैं तो इनका, ये भी मनुष्य हैं, इनको लाभ मिलना चाहिए और उसमें मैं सफल रहा। लेकिन कई दफ़े ये होता है, जैसे हमने अभी चर्च बस्ती में जब लाइट लगवाने का काम चालू किया, खंभे गड़ने लगे, 2-2 साल तक खंभे जो है आधे अधूरे गड़े हैं, उसमें तार नहीं खींच पा रहा था। इसलिए नहीं खींच पा रहा था कि जो सत्ता में बैठे महापौर हैं, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा के लोग थे, जो हमारे विरोध में रहते हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि एनसीएल की ज़मीन है, यहाँ नहीं होना चाहिए, और उसका हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और खंभे गड़ने के बाद हम 2 साल बाद उनको लाइट दे पाए। इसी तरह चर्च बस्ती है, चर्च बस्ती में भी हमने काफ़ी प्रयास किया, किसी तरह सेंक्शन हुआ, एनसीएल और नगर निगम के बीच में समन्वय बनाया, काम चालू हो गया। जो विपक्ष की मेयर थी और वो उनका हमारे साथ सहयोग नहीं था, उन्हें लगा कि हम काम कर देंगे, विकास कर देंगे, सारे वोट मिल जाएंगे, उनने भी रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन चूंकि मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भगवान स्वरूप मुझे शशांक मिश्रा साहब जैसे कलेक्टर मिल गए, अपने आप प्रकट हो गए। उनने हमसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि 15 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, इनको लाइट नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसको कह दो, उन्होंने कहा एमपीवी के ये अधिकारी हैं, इनको फ़ोन कर दीजिए। उनने फ़ोन किया और कहा कि अखिलेश सिंह के पास तुम आके मिलो और इनको जो है शाम 3 बजे के पहले सेंक्शन फाइल इनके हाथ में दो, और नहीं तो तुमको मैं बुलवाऊंगा अपने ऑफिस में। और 3 बजे मुझे सेंक्शन फाइल मिल गई और काम चालू हो गया। तो जब कभी संकट आया तो ईश्वर की कृपा रही है, चूंकि ईमानदारी की लड़ाई रही है, कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है। अच्छा, आप इतनी सारी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं या जो विपक्ष में लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये मॉब पब्लिसिटी है। वाकई में जितनी वो बातें करते हैं उतना काम दिखता नहीं है, और वहाँ पर भी काफ़ी उदासीनता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वाकई में ये जो बातें आपने अभी किया है, उस काम को लेकर आप आश्वस्त हैं कि लोगों के बीच में जाकर जनता आपके काम से संतुष्ट है? नहीं, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता हमारे कामों से एकदम आश्वस्त है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा जो आरोप लगाते हैं, यहाँ विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के हैं, महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बता दें कि अपने मद से मेरे वार्ड में 1 रुपये का कौन सा काम किए हैं। अगर विधायक जी और सांसद जी अपने मद का 1 रुपये हमारे वार्ड क्षेत्र अंतर्गत कहीं खर्च किए होंगे और उसका एक कागज़ हमारे सामने प्रस्तुत कर दें, हमारे वार्ड के जनता के सामने, मैं चुनाव मैदान से बाहर हो जाऊंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज मैं अभी घोषणा करता हूं 6 तारीख के अंदर अगर वो ले आकर के पेश कर दे। मैं 100% आश्वस्त हूं कि यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया है। काम होते काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ विकास ना हो। विकास होगा तो अखिलेश सिंह के साथ लोगों का और जुड़ाव बढ़ेगा। तो ये काम उनने किया है, और हमने क्या किया है कि लोगों की सेवा की है, काम किया है, और हर उनके लड़ाई में शामिल रहा है। और यही हमारा हिम्मत है या विश्वास है, कह लीजिए कि मैं चुनाव मैदान में दमदारी के साथ लड़ रहा हूं। और हमने आपके पहले इंटरव्यू में उस दिन जब मैं पर्चा दाखिल करने जा रहा था, मैं बताया था 1000 के से ऊपर वोट से जीत के आऊँगा, और मैं उससे कहीं ज़्यादा वोट पाऊँगा, ऐसा मुझे अब विश्वास है। वार्ड क्रमांक 18 सुदर्शन वार्ड में क्या वाकई में अखिलेश सिंह कुछ भारी दिखाई दे रहे हैं? इसका फैसला तो जनता करेगी, और ऊंट किस ओर करवट लेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।